हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पिरा इम्पल्स। तो आज हम हमारे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में सीखा था। डिग्री एंड सर्कुलर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने देखा था, मतलब मेजरमेंट सिस्टम के बारे में हमने देखा था। तो आज मेजरमेंट सिस्टम को ही आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए, मेजरमेंट सिस्टम में आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एंगल सेंस समझा देता हूँ कि एंगल सेंस क्या होता है, ठीक है। पहले आप एंगल सेंस को समझ लीजिए। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ इस टाइप से एंगल दिया हुआ है, ठीक है। दो लाइन है, दो रे हैं, एक रे यहाँ से और एक ऐसे करके, ठीक है। दो रे हैं, दोनों का एंड पॉइंट मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। इन दोनों के बीच में एक थीटा एंगल बन रहा है ऐसा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी मैं एंटी क्लॉकवाइज थीटा को ओपन करूंगा, जब भी मैं थीटा को एंटी क्लॉकवाइज ओपन करूंगा, तो मुझे थीटा को नेगेटिव लेना है। कैसे लेना है? नेगेटिव, है ना। थीटा जो है वो नेगेटिव होगा आपका, सॉरी आई एम सो सॉरी, नेगेटिव बोल दिया मैंने। हाँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर आप ओपन करते हैं तो थीटा को आपको पॉजिटिव लेना है। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप ओपन करते हैं तो थीटा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर आपने क्लॉकवाइज ओपन किया है यहाँ पे कुछ इस टाइप से, यहाँ पे, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से अगर आपने ऐसे ओपन किया था तो आपको पॉजिटिव डिग्री लेना है। और अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ लेते हैं, यहाँ की तरफ, तो आपको थीटा नेगेटिव लेना है, ठीक है। थीटा आपका हो जाएगा नेगेटिव, तो इसको हम बोलते हैं एंगल सेंस, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हमें थीटा कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेना है, किस डायरेक्शन में हम जब लेंगे तो पॉजिटिव आएगा और किस डायरेक्शन में लेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हुई आज की बात। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। हमने जो डिग्री और रेडियन सिस्टम सीखा था, तो उसके हिसाब से मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 पहले करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो है आपका एंगल। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एंगल π/3 इन डिग्री सिस्टम। ऑप्शन में है आपके पास 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री एंड 150 डिग्री। देखिए, आपके पास है π/3, ठीक है। आपको दिया हुआ है π/3 को डिग्री सिस्टम में बताना है। तो अगर ये π/3 लिखा है इसे डिग्री सिस्टम में, तो पहली बात तो ये कि ये रेडियन में है। अभी सी का मतलब होता है सर्कुलर, यानी कि रेडियन सिस्टम। तो ये π/3 जो है वो अभी रेडियन में है, इसको आपको डिग्री में करना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज d/180 इक्वल टू c/π। तो आप c की जगह इसको डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा? d इक्वल टू 180 सॉरी, और ये हो जाएगा आपका π/3, 3 नीचे जाएगा और ये पाई हो जाएगा। पाई से पाई आपका कैंसिल हुआ, 180 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 3 विच इज़ 60 डिग्री। बाकी हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था π/4, π/3, π/2, है ना। इन सब की वैल्यू ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा एंगल 60 डिग्री इन दी सर्कुलर सिस्टम, है ना। 60 डिग्री को आपको सर्कुलर सिस्टम में लिखना है। तो सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है सर्कुलर सिस्टम मतलब पाई के फॉर्म में दिखा रहा है, तो ये मुझे दिख रहा है π/3। कितना है? π/3। तो आप यहाँ भी डाल सकते हैं डी की जगह, यहाँ डी की जगह फिर से 60 लिख दीजिए यहाँ पे, है ना। 60/180 इक्वल टू c/π, 1 ज़ा 3 ज़ा, और ये पाई ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा π/3। ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन होगा आपका डी। आपके पास 395 डिग्री है, इसको सर्कुलर सिस्टम में करना है। 395 को सर्कुलर सिस्टम में करना है। तो अगेन दैट सेम फॉर्मूला, डी की वैल्यू है, डिग्री लगाना मतलब ये डी की वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे? d/180 इक्वल टू c/π। आप यहाँ डी की जगह डालेंगे 395/180 इक्वल टू c/π, ठीक है। 5 से करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, इसको 5 से करेंगे तो ये आएगा 5 से करेंगे तो 79 आना चाहिए, ठीक है। 5 से करेंगे, नहीं सॉरी गलत आ रहा है, ये आएगा आपका 79 ही आएगा भाई, 79 बिल्कुल, ठीक है 79। तो ये पाई इधर जाएगा, तो ये हो गया आपका 79π/36 इक्वल टू सी। कुछ कट रहा है क्या? 9 और 7 16 नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। जो क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगा उसमें ऑप्शन नंबर बी है आपका। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में वो बोल रहा है कि 2 एक्यूट एंगल हैं। देखिए, ये तो हो गया 90 डिग्री आपका, 2 एक्यूट एंगल, एक ये वाला एक ये वाला। अब मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 2π/5, है ना। 2π/5 मतलब हमारे पास एंगल ए है
और ये एंगल सी है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 पाई बाय 5 है। ठीक है, अब ये बोल रहा है एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन डिग्री सिस्टम आर, तो हमें ट्राइंगल के एंगल बताना है। देखिए ये तो 90 डिग्री हो गया, बाकी ये 2 बताना है, पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 पाई बाय 3 का है, 2 पाई बाय 3 का है। ठीक है, एक बात सुनिए, ये है रेडियन में, ये है आपका रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। तो डिग्री में अगर आप इसे कन्वर्ट करने जाते हैं तो देखिए कितना होगा, डी की जगह डालेंगे, डी हमें निकालना है, ये 180 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा सी अपॉन पाई, सी की वैल्यू हमें गिवन है तो 2 पाई बाय 5 ये हो जाएगा इंटू 180। ठीक है, मतलब सी की जगह मैंने 2 पाई बाय 5 डाला और उसको सॉल्व किया, पाई से पाई हुआ कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 36 जा। ठीक है, तो ये डी आ गया मेरा 72 डिग्री। कितना आ गया? मतलब दोनों एंगल के बीच में अगर आप डिफरेंस देखें, दोनों एंगल के बीच में अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो 72 डिग्री का है। ठीक है, और मुझे मालूम है क्योंकि ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी 2 का सम 90 आएगा, तो मैं क्या बोलूँगा, एंगल ए प्लस सी दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री आना चाहिए। तो अगर मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ तो सी से सी हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, और अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये आएगा आपका 162 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल ए आ गया आपका 81। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 81 आ गया। तो अगर एंगल ए 81 का है तो ऑब्वियसली बात है सी हो जाएगा 9 का। ठीक है, तो तीनों एंगल मिल गए हमें, तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें आपका ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल ऑफ विच 2 आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 एट देयर सेंटर। देखिए हमारे पास 2 सर्कल हैं, मान लीजिए 2 सर्कल हैं, एक और एक, ये 2। ठीक है, इन दोनों के सर्कल के सेंटर ये हो गए। ठीक है, सर्कल के सेंटर ये हो गए। अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है दोनों के रेडियस में, मान लीजिए इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2। ठीक है, R2। क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल ऑफ विच 2 आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, आर्क सेम है, आर्क सेम है, मतलब आर्क मतलब कुछ इस टाइप से, ये देखिए ये। ठीक है, ये आर्क है इसका, तो दोनों का आर्क सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है। ठीक है, और एंगल दिया है एक का 60 डिग्री, इसका एंगल दिया है 60 डिग्री, इसका एंगल दिया है आपको 75 डिग्री। ठीक है, तो देखिए जब भी सर्कुलर में आएगा, सर्कुलर सिस्टम आएगा तो मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, दैट इज थीटा इक्वल टू L/R, ये फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, तो अगर मैं इस सर्कल 1 की बात करूँ, इसको C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर इसका थीटा निकालूँ, इसको थीटा 1 बोलते हैं, इसके लिए ले लेते हैं थीटा 2 इक्वल टू L/R2। देखिए दोनों का लेंथ ऑफ आर्क सेम था इसलिए उसको L रखा, लेकिन दोनों का रेडियस अलग अलग है तो एक को R1 और R2 माना, और दोनों का थीटा भी अलग है तो उसको भी अलग अलग लिया। तो पहले का थीटा है आपका 60 डिग्री इक्वल टू L/R1, और दूसरा दिया है आपको 75 डिग्री, है ना, ये हो जाएगा L/R2। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 60 इंटू R1 इक्वल टू L, और ये हो जाएगा आपका 72 इंटू R2 इक्वल टू L। अब देखिए दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये कितना होगा, 60 इंटू R1 इक्वल टू 75 इंटू R2। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका R1 अपॉन R2 इक्वल टू 75 अपॉन 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में किस में, ऑप्शन में, ठीक है, वो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 15 5 जा 15 4 जा, तो R1 अपॉन R2 का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 5/4, यानी कि 5:4, दैट इज ऑप्शन ए वाला। ठीक है, तो आप इस टाइप से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपके क्वेश्चन 5। और क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा उसमें हम लोगों ने डिग्री से रेडियन मतलब मेजरमेंट सिस्टम के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं बेसिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। बाकी तो आपको पता है बेसिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, आपने सबने पढ़ रखा है, पर फिलहाल मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज़ बता रहा हूँ जो आपको बहुत काम पड़ने वाली हैं। ठीक है, तो उस पर हम बात करते हैं ज़रा। देखिए हमने क्या क्या सीखा हुआ है, sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर हमने सीखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी हमने सीखा हुआ है। जो हमने नहीं सीखा है पहले उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा था। ठीक है, तो फॉर्मूले हमारे क्या है, देखिए आपको एक ही याद रखना है कि tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x जो है आपका, अगर tan और sin अगर आपके डिफरेंस में है तो आप इन्हें मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। tan स्क्वायर x इंटू
साइन स्क्वायर एक्स। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे आया। देखिए कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करिए, कितना होगा, है ना। अगर मैं LHS लेके चलता हूँ, इसका प्रूफ अगर आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो रहेगा ऊपर से साइन स्क्वायर एक्स अगर आप कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, वो होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये रहा, ठीक है। एक तो आप ये बना सकते हैं, दूसरा आप बना सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक आपका ये वाला बनता है। तो सेम ऐसे ही आप इसको भी कॉस अपॉन साइन लेके कॉस कॉमन निकाल के बनाएंगे तो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आपका बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इनके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या वो है आपका साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसे बनेगा। अब ये क्यों बनेगा वो समझिएगा ज़रा। देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपने स्कूल टाइम पे एक फॉर्मूला देखा होगा, दैट इज a की पावर 4 और b की पावर 4, ठीक है। ये तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। एक मिनट रुकिएगा, मैंने शायद गलत लिख दिया है फॉर्मूला, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। कितना है ये, हाँ यहाँ स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। पर अगर ऐसे आप और सिंप्लीफाई करना चाहें तो मैं और सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ। एक तो ये हो गया, बाकी आप ये वाला फॉर्मूला देखिए अगर स्कूल टाइम पे हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस वाले में एक ये होता है। ये बहुत क्लास 8, 9, 10 में हम लोग पढ़ते आए थे। क्लास 10th में अगर आप पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, तो आपको याद होगा कि वहाँ पे एक फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक ये फॉर्मूला था, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला था। तो अभी जो मैंने 4 वाला बताया है कि अगर मैं इसकी पावर 4 कर दूं तो ये बन जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। इसको करेंगे ओपन तो ये बनेगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये माइनस प्लस तो कट जाएंगे, माइनस प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे, क्या बचेगा a की पावर 4 और a की पावर 4 b की पावर 4 b की पावर 4, दोनों तरफ LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम लोगों को यूज़ करना है इस वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं LHS लेके चलता हूँ तो मेरे पास लिखा है साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4। तो मैंने जस्ट आपको बताया कि मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बन गया आपका। उसी तरीके से अगर मैं साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा लिखता हूँ, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर किसी को ये शॉर्ट में समझ नहीं आया हो तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है। अब इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या करेंगे आप, a क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर इसमें आप फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो उससे भी ये प्रूफ हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो वो कितना बनेगा आपका a प्लस बी, ठीक है, वो कितना बनेगा a प्लस बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। ए कितना है, साइन की पावर साइन स्क्वायर है
ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा था ए, तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस में आएगा टू नहीं सॉरी, ठीक है, सॉरी, फिर आता है ये कितना हो गया, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखिए ये बन गया साइन 4 कॉस 4, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, अब भी हमने लिखा कितना होता है, ये होता है। तो जैसे ही आप इसकी जगह इसको डालेंगे तो -2 -1 हो जाएगा -3, मतलब आपका ये वाला आंसर यहाँ से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, कौन कौन से, साइन की पावर 4 होता है, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 होगा आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 होता है आपका 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चे गलती करते हैं, कुछ क्या गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि क्योंकि मैंने आपको पावर 4 और पावर 6 बताया है तो वो उठा के साइन 8 थीटा और कॉस 8 थीटा जो है उसको प्रूव करने लग जाते हैं। वो प्रूव नहीं होगा, साइन की पावर 8 और कॉस की पावर 8 थीटा प्रूव नहीं होगा, वो फॉर्मूले का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो उसको गलती ना करें करने की। चलिए बाकी हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जो मैंने अभी तक आपको प्रॉपर्टीज सिखाई हैं उसके बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम सारे क्वेश्चन एक एक करके ट्राई करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि वो है आपका साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन में अभी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लो, है ना, इसको इधर। तो अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए, एलसीएम आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, इंटू साइन ए, ठीक है। और अगर आप एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से तो 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन ए से मल्टीप्लाई बना के इसको साइन स्क्वायर ए बना देगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर इस एलसीएम को लेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए बचेगा, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर तो आपका साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, ठीक है। ये आपका ए प्लस बी दिख रहा है मुझे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कुछ इस तरीके से, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपका, ये तो सेम ही रहेगा, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, इंटू साइन ए, ये तो आपका रहेगा ही, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 2 कॉस ए होल डिवाइडेड बाय, ये आपका दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अगर आप ऊपर से 2 कॉमन निकालते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय, नीचे बनेगा आपका 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। ये और ये होगा आपके कैंसिल, तो ये बचा आपका 2 अपॉन साइन ए, ठीक है, 2 अपॉन साइन ए विच इज़ 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, तो ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2 इंटू कोसेक ए, ठीक है ना। एक आंसर आपका ये आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अंडर रूट ऑफ आपको दिख रहा होगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट के अंदर है आपके पास 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज करिएगा। ऐसे 4 क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे 4 क्वेश्चन हैं पूरे आरडी शर्मा में। ये 1 माइनस साइन ए अपन 1 प्लस साइन ए है, ये कॉस के फॉर्म में भी हो सकता है, ऊपर नीचे प्लस माइनस में, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस वाला ऊपर नीचे करेंगे हम, ठीक है। और ये भी हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है, रूट के अंदर ही चलेगा ये, तो ये होगा ए, ये सेम दिख रहे हैं दोनों, तो इन दोनों का रूट ले लो, मतलब स्क्वायर में जाएंगे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, रूट के अंदर ही चलेगा ये। अब दोनों का रूट अलग अलग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर हो गया, है ना, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, क्या मिला हमें मिला 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन
कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस कॉस ए होता है आपका सेक ए, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका टेन ए। तो ये ऑप्शन होगा आपका क्या है, सेक ए माइनस टेन ए, ये ऑप्शन बी है आपका, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला।